तो दिए गए नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये सीखने के बाद चलिए आप देखते हैं कि दिए गए नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमने क्यूब्स के केस में डिस्कस किया था कि 1 to 15 क्यूब्स हमें याद रखने हैं एंड 15 से अगर नंबर हायर हो तो उसका क्यूब हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करके ही निकालेंगे, राइट। जैसे x क्यूब इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू x। सो अगर 23 क्यूब निकालना हो 23 स्क्वायर इंटू 23 स्क्वायर 529 एंड 23 को हम 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन टेक्निक अप्लाई करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि a प्लस और माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन यूज करना और भी कॉम्प्लेक्स बना देगा क्वेश्चन को। एंड जो वैदिक मैथमेटिक्स की टेक्निक हमने डिस्कस की थी ये तभी सजेस्टेड है अगर रेशियो सिंपल हो, दिए गए डिजिट्स के बीच में रेशियो सिंपल हो, राइट। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो सबसे बेस्ट मेथड क्यूब फाइंड आउट करने का है कि आप रेगुलर मेथड ही फॉलो करें, जो ट्रेडिशनली किया जाता है उसी को हम करेंगे। लेकिन क्यूब रूट्स के केस में ऐसा नहीं है, राइट। क्यूब रूट अगर हमें निकालना हो दिए गए नंबर का, ये बहुत इजीली किया जा सकता है। जैसे हमने स्क्वायर रूट्स में डिस्कस किया था, राइट। स्क्वायर रूट अगर ट्रेडिशनली किया जाए तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें फॉलो करना होगा, लेकिन 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का 3 to 4 सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। सिमिलरली क्यूब रूट्स के केस में भी हम जो भी नंबर दिया जाए इसका क्यूब रूट 2 to 3 सेकेंड्स में फाइंड आउट कर सकेंगे। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्यूब रूट में सिर्फ 2 ही स्टेप्स होते हैं। स्क्वायर रूट में 3 स्टेप्स थे, क्यूब रूट में सिर्फ 2 ही स्टेप्स होंगे, यानी यहां पर और भी कम टाइम स्पेंड करना होगा आंसर फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन मेथड डिस्कस करने से पहले हमें यूनिट स्पेस पैटर्न सीखना होगा, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट्स के केस में भी किया था कि यूनिट स्पेस का पैटर्न क्या होता है ये पहले समझ लें। तो देखते हैं सबसे पहले 1 to 10 क्यूब्स क्या है एंड इनके अकॉर्डिंग यूनिट स्पेस का पैटर्न क्या होगा। तो अगर आप देखें 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब होता है 125, राइट। आपको यूनिट स्पेस पैटर्न पर ध्यान देना है, जैसे हमने स्क्वायर रूट्स के केस में भी किया था। 7 क्यूब होगा 343, राइट। एंड 8 क्यूब 512, ये आपको याद रखने हैं, राइट। हमने क्यूब्स में डिस्कस किया कि 1 to 15 क्यूब्स आपको याद रखने हैं। 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब, राइट, 10 क्यूब होगा 1000। सिमिलरली अगर आप 11 to 20 क्यूब्स भी लिखेंगे तो पैटर्न सेम रहेगा, राइट। अब पैटर्न क्या है अगर आप यहां पर देखिए, जब कोई नंबर 1 से एंड होता है इसका क्यूब रूट 1 से एंड होगा। आप 11 क्यूब अगर कंसीडर करें, 11 क्यूब होता है 1331। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही केसेस में जब नंबर 1 से एंड होता है तो क्यूब रूट भी 1 से एंड होगा। एंड जैसे स्क्वायर रूट्स के केस में हमने देखा था, जब कोई नंबर 1 से एंड हो तो उसका स्क्वायर रूट या तो 1 या फिर 9, 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। लेकिन क्यूब रूट्स के केस में सिर्फ एक ही पॉसिबल रिजल्ट है कि अगर नंबर 1 से एंड हो तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी 1 से एंड होगा। सिमिलरली अगर आप देखें जब कोई नंबर 8 से एंड होता हो तो उसका क्यूब रूट 2 से एंड होगा, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 8 से एंड हो रहा है, राइट। तो जब कभी नंबर n से एंड होता हो एंड 8 से एंड होता हो इसका क्यूब रूट 2 से एंड होगा। 12 क्यूब आप ले सकते हैं, राइट। 12 क्यूब कितना है 1728। तो इस केस में भी आप देखें नंबर 8 से एंड हो रहा है एंड क्यूब रूट 2 से एंड होगा। 12 क्यूब 1728, यानी क्यूब रूट ऑफ 1728 12 होगा। तो जब नंबर 8 से एंड होता है क्यूब रूट 2 से एंड होगा। सिमिलरली जब नंबर 7 से एंड हो क्यूब रूट 3 से एंड होगा। नंबर अगर 4 से एंड हो तो क्यूब रूट 4 से एंड होगा। जब कोई नंबर की यूनिट स्पेस 5 होती है तो क्यूब रूट की यूनिट स्पेस भी 5 होगी। 6 6 3 7 2 8 9 9 एंड 0 0 3। सो एडवांटेज ये है क्यूब रूट्स के केस में कि एक ही रिजल्ट पॉसिबल है। जैसे स्क्वायर रूट्स में हमने देखा 2 पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, यहां पर सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा। अगर नंबर 1 से एंड हो तो क्यूब रूट भी 1 से एंड होगा, 4 से एंड हो तो 4 से एंड होगा, 5 से एंड हो तो 5 से एंड होगा, 6 6 9 9 0 0। एंड पैटर्न भी बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि आपको काफी कुछ यहां पर याद रखना है। देख सकते हैं 1 1 4 4 5 5 6 6 9 9 0 0। सिर्फ 2 ही केसेस में पैटर्न चेंज हो रहा है। किन केसेस में? जब नंबर 8 से एंड हो तो क्यूब रूट 2 से एंड होगा, एंड अगर नंबर 2 से एंड हो तो क्यूब रूट 8 से एंड होगा। यानी 2 एंड 8 एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अगर नंबर 2 से एंड होता है तो क्यूब रूट 8 से एंड होगा, नंबर अगर 8 से एंड होता हो तो क्यूब रूट 2 से एंड होगा। एंड सिमिलरली 7 एंड 3 में आप देख सकते हैं, जब नंबर 7 से एंड हो तो क्यूब रूट 3 से एंड होगा, एंड जब नंबर 3 से एंड हो तो क्यूब रूट 7 पर एंड होगा। सो 3 एंड 7 ये दो एक तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मान सकते हैं। बाकी सभी केसेस में सेम है। सो पैटर्न भी बहुत इजी है क्यूब रूट के केस में। वैसे देखने में शायद क्यूब रूट डिफिकल्ट लगे, लेकिन सभी चीजें इजी हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स 2 ही होंगे,
2 सेकेंड से ज्यादा टाइम हमें स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। एंड जो पैटर्न याद रखना है वो शायद अभी तक आप याद भी कर चुके होंगे, राइट। स्क्वायर रूट में एटलीस्ट कुछ टाइम स्पेंड करना होगा, राइट। जब नंबर 4 से एंड हो तो स्क्वायर रूट या तो 2 से या फिर 8 से एंड होगा। जब नंबर 6 से एंड हो तो स्क्वायर रूट या तो 4 या फिर 6 से एंड हो सकता है। लेकिन क्यूब रूट्स में ऐसा नहीं, 1 1 4 4 5 5 6 6 9 9 0 0। हाँ, अगर 2 हो तो 8 आएगा, 8 हो तो 2 आएगा, 7 हो तो 3 आएगा एंड 3 हो तो 7 आएगा। दैट्स इट। यूनिट स्पेस पैटर्न यहां पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कि कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट किए जाते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी ले ली हैं, हमें इन नंबर्स की क्यूब रूट फाइंड आउट करने, राइट। सो 5 एग्जांपल्स हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया सिर्फ 2 ही स्टेप्स है क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। एंड फर्स्ट स्टेप आप जानते हैं, यूनिट स्पेस निकालनी है, राइट। सो अगर आप देखिए फर्स्ट नंबर को यहां पर 7,53,571 ये नंबर हमें दिया गया है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। एंड कई बार एग्जाम्स में इसी का वेटेज 1 मार्क होता है, बस ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा एंड हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, 1 मार्क एंड 2 सेकंड्स में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यूनिट स्पेस। आप जानते हैं कि जब नंबर 1 पर एंड हो तो क्यूब रूट भी 1 से एंड होगा, तो इसका आंसर 1 होगा, यूनिट स्पेस पर 1 आएगा। अब देखना है 10 स्पेस पर क्या आता है। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स के केस में सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, लास्ट 2 डिजिट्स कैंसिल किए थे। यहां पर हमें लास्ट 3 डिजिट्स कैंसिल करने हैं। स्क्वायर रूट्स में 2 डिजिट्स, क्यूब रूट्स में 3 डिजिट्स। बाकी नंबर क्या है यहां पर बचा हुआ, 753। अब 753 से कम वाला हाईएस्ट क्यूब कौन सा है? अगर आप देखें यहां पर आपको कैसे भी 1 to 15 क्यूब्स याद रखने हैं। 753 से कम हाईएस्ट क्यूब कौन सा है? 753 से कम आता है 729। हाईएस्ट क्यूब लेस देन 753, हाईएस्ट क्यूब लेस देन 753, हाईएस्ट क्यूब है 729। 729 का क्यूब रूट 9, यानी 10 स्पेस में 9 आएगा और ये है इसका फाइनल आंसर। कितना टाइम स्पेंड करना होगा? नॉट मोर देन 2 सेकेंड्स, राइट। एंड क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज और भी इजी हो जाता है। सी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक ही पॉसिबल आंसर आता है। स्क्वायर रूट के केस में 2 पॉसिबल आंसर्स आते थे, इसीलिए हमें एक थर्ड स्टेप भी अप्लाई करना होता है कि दोनों में से कौन सा सही है। अब क्योंकि यहां पर एक ही पॉसिबल रिजल्ट है, थर्ड स्टेप नहीं होगा, 2 ही स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, यूनिट स्पेस के अकॉर्डिंगली यहां पर आंसर की यूनिट स्पेस फाइंड आउट कर ली। देन लास्ट 3 डिजिट्स कैंसिल कर दें, जो भी बचा हुआ नंबर है, चाहे 3 डिजिट नंबर हो या 2 डिजिट नंबर हो, उससे कम वाला हाईएस्ट क्यूब फाइंड आउट करें। तो 753 से कम हाईएस्ट क्यूब है 729, 729 होता है 9 क्यूब, सो 91 हो जाएगा इसका आंसर। यानी क्यूब रूट ऑफ 7,53,571 इज 91। सिमिलरली हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहां पर अगर आप देखें नंबर 4 से एंड होता है, अगर नंबर 4 से एंड हो तो क्यूब रूट भी 4 से एंड होगा। लास्ट 3 डिजिट्स कैंसिल करेंगे। 85 से हाईएस्ट क्यूब कौन सा है? हाईएस्ट क्यूब लेस देन 85, 64 है 4 क्यूब, सो इसका आंसर होगा 44। नेक्स्ट नंबर जब 6 से एंड हो तो आंसर भी 6 से एंड होगा। जब कोई नंबर 6 से एंड होता है इसका क्यूब रूट भी 6 से एंड होगा। लास्ट 3 डिजिट्स हम कैंसिल करेंगे। हाईएस्ट क्यूब लेस देन 46, हाईएस्ट क्यूब कौन सा है? 27 है 3 क्यूब, सो आंसर में 3 आएगा। एंड आपको ये सब नहीं करना है कि हाईएस्ट क्यूब लेस देन 46 कौन सा है, राइट। आप जानते हैं 46 से नीचे वाला क्यूब 27 है, राइट। इमीडिएटली 46 के पहले आने वाला क्यूब है 27, सो 27 क्यूब 27 यानी 3 क्यूब, सो 10 स्पेस में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं 7। ध्यान रहे यहां पर हमें केयरफुली करना है। हमने देखा है कि जब नंबर 7 पर एंड हो तो क्यूब रूट 3 से एंड होगा। सो ये नंबर 7 से एंड हो रहा है, इसका क्यूब रूट 3 से एंड होगा। लास्ट 3 डिजिट्स कैंसिल, बाकी प्रोसेस सेम है। लास्ट 3 डिजिट्स कैंसिल करेंगे, बचा हुआ नंबर है 148। हाईएस्ट क्यूब लेस देन 148, 125 है 5 क्यूब, सो इसका आंसर है 53। बहुत सिंपल है, तो इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया पहले भी, क्योंकि मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं इसीलिए 4-5 सेकेंड्स लग रहे हैं। अगर मेंटली किया जाए, आप अपने से करें तो 2 सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर लास्ट एग्जांपल देखें, 82 है इसका आंसर, राइट। आंसर 8 से एंड हो रहा है, क्वेश्चन 8 से एंड हो रहा है, तो आंसर में 2 आएगा, राइट। 8 एंड 2 एक पेयर है यहां पर। लास्ट 3 डिजिट्स कैंसिल करें। हाईएस्ट क्यूब लेस देन 551, 512 होता है 8 क्यूब, से 82 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे आप 2 सेकेंड्स में क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक तो यूनिट स्पेस पैटर्न याद रख लें, जो कि आई एम श्योर अभी तक याद हो चुका होगा। सिर्फ 2 8 3 7 इन दोनों पेज को याद रखना है, बाकी सारे तो सेम होंगे। एंड जो स्क्वायर रूट्स में हमने फर्स्ट 2 स्टेप्स अप्लाई किए थे, वैसे ही फर्स्ट 2 स्टेप्स हमें यहां पर अप्लाई करने हैं। डिफरेंस इतना ही है कि सेकंड स्टेप में हम इस बार लास्ट 3 डिजिट्स कैंसिल करेंगे। स्क्वायर रूट्स में हमने सिर्फ 2 ही डिजिट्स कैंसिल किए थे। एंड स्क्वायर रूट्स के केस में थर्ड स्टेप इन्वॉल्व था, क्योंकि 2 पॉसिबल रिजल्ट्स होते थे। यहां पर थर्ड स्टेप नहीं होगा, क्योंकि
एक ही रिजल्ट आएगा। सो क्यूब रूट्स स्क्वायर रूट से भी काफी सिंपल है, राइट, इजी है एंड 2 सेकंड्स में कंप्लीट कर सकेंगे। लेकिन इस केस में भी एक लिमिटेशन है। ये जो मेथड हमने यहां पर डिस्कस किया है ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट क्यूब्स के लिए ही। अगर दिया गया नंबर परफेक्ट क्यूब ना हो देन हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकेंगे, राइट। अगर अप्लाई करते हैं तो रॉन्ग आंसर आ सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि इस 2 स्टेप प्रोसेस को तभी अप्लाई करें जब दिया गया नंबर परफेक्ट क्यूब हो। अब आप क्वेश्चन फिर से यही पूछेंगे कि पता चलेगी दिया गया नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। वेल, डायरेक्टली देखकर बता पाना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे हमने स्क्वायर रूट्स में डिस्कस किया था, अगर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाए देन डेफिनेटली परफेक्ट क्यूब होगा। अगर अप्रोक्सीमेशन में पूछा जाए देन परफेक्ट क्यूब होना जरूरी नहीं है, इम्परफेक्ट क्यूब भी हो सकता है। एंड उस केस में हमें अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट फाइंड आउट करना होगा। अब अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम अप्रोक्सीमेशंस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है तो आप ग्रांटेडली उसे एक परफेक्ट क्यूब मान सकते हैं, राइट, क्योंकि कभी इम्परफेक्ट क्यूब नहीं दिया जाएगा अगर क्वेश्चन डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाए। अप्रोक्सीमेशन में हाँ इम्परफेक्ट क्यूब हो सकता है, तब हम एक नया मेथड अप्लाई करेंगे, एक दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे जो हम अप्रोक्सीमेशंस के टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। तो इस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आपको इस मेथड को अप्लाई करना है, राइट, बहुत इजी। एंड इसीलिए अगर आप देखें मैंने क्वेश्चंस पहले से लिखे थे, क्योंकि क्यूब्स याद नहीं रखेंगे हम लोग, राइट। अब ये अगर आप बोले कि आपको क्वेश्चन डायरेक्टली देने हैं तो इम्परफेक्ट क्यूब हो सकता है, राइट। अगर रैंडमली कोई नंबर लिखा जाए तो इम्परफेक्ट क्यूब हो सकता है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी पहले से लिख लिए थे, क्योंकि डायरेक्ट क्यूब बता पाना बहुत मुश्किल होगा, राइट। मुश्किल होगा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जरूरत ही नहीं। स्क्वायर्स के केस में ओके है, राइट। स्क्वायर्स आप जानते हैं, जैसे 3136 56 स्क्वायर है तो आपने 3136 का एग्जांपल ले लिया, राइट। लेकिन क्यूब में ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए क्वेश्चन भी पहले से दिए गए थे, ये पहले से हमने लिख दिए थे। तो बस आपको इन 2 स्टेप्स को अप्लाई करना है क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। आई एम श्योर इस मेथड को अगर आप फॉलो करें देन 2 सेकेंड्स में 1 मार्क इजीली स्कोर कर सकेंगे। तो इसी के साथ क्यूब रूट का ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है एंड स्पीड मैथ्स का टॉपिक भी हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, राइट। तो आपने देखा एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, परसेंटेजेस, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये सभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, राइट। स्पेशली मल्टीप्लिकेशंस की हमने अलग अलग टेक्निक्स डिस्कस किए हैं जो कि स्पेशल केसेस में एप्लीकेबल होंगी, लेकिन जनरल टेक्निक्स भी हैं जैसे स्प्लिट एंड मर्ज एंड जो हमने आई स्टार एक्स आई वाली टेक्निक्स डिस्कस की थी। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि स्प्लिट एंड मर्ज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है या टेक्निक आप मान सकते हैं जो कि डिफरेंट अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में अप्लाई की जा सकती है, राइट। चाहे एडिशंस हो, सबट्रैक्शंस हो या फिर मल्टीप्लिकेशंस या डिविजन्स हो। इनफैक्ट परसेंटेजेस में भी हमने देखा कि स्प्लिट एंड मर्ज यूज करके हम उन्हें इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। एंड बाकी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब अलग ही मेथड्स हमें यहाँ पर फॉलो करने हैं। तो इन सभी मेथड्स को अच्छे से सीख लें एंड प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर केस में हमने यही देखा था कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखकर आपको इसे राइट टाइम पर अप्लाई करना है एंड राइट टाइम पर अप्लाई करने के लिए आपको इनफ प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। स्पेशली मल्टीप्लिकेशन में अगर आप दिए गए नंबर को बेस्ट वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो उस बेस्ट मेथड को आपको फ्लैश होने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान रहे, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।